नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तिवारी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में राजकमल चौधरी द्वारा लिखी गई कहानी ड्राइंग रूम, इसी का कथासार या सारांश को देखेंगे। किसी भी कहानी के कथासार या सारांश को समझ लेने से उस कहानी से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसका हल आसानी से किया जा सकता है। साथ ही अगर इस कहानी को पूरा सुनना है तो एक दूसरा चैनल है जिसमें आपको ये कहानी मिल जाएगी और उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए आज इस कहानी का सारांश को समझ लेते हैं। ड्राइंग रूम नामक कहानी राजकमल चौधरी की एक महत्वपूर्ण रचना है। यह ऐसे नागरिकों की प्रतिनिधि आयरीन नामक भारतीय युवती की जीवन व्यवस्था की कहानी है जो जीवन यापन की बुनियादी सुविधा जुटाने और अस्तित्व की रक्षा के लिए संसाधन जुटाने हेतु तत्पर थी। कथावाचक दयानंद एक अखबार के मैगजीन सेक्शन का प्रधान संपादक है तथा कथा की नायिका आयरीन ठाकुर उसी अखबार में वुमन सेक्शन में कुल 300 रुपये मासिक नौकरी पाने की अभिलाषी है। इस नौकरी को पाने के लिए वह दयानंद से परिचय बनाकर अपने घर बुलाती है ताकि उसका नाम रेकमेंड वो कर सके। आयरीन दिवंगत उच्च पदस्थ वायुसेना अधिकारी की बेटी है और जिसकी माँ वो भी क्या है, दिवंगत, वो भी कैथरीन फ्रांस या बेल्जियम की थी। अर्थात जो उनके पिता थे वो भारतीय थे लेकिन जो माँ वो फ्रांस या बेल्जियम की थी, लेकिन नागरिकता भारतीय है। आयरीन के कंधों पर अपनी 4 छोटी बहनों तथा एक भाई सुभाष के भरण पोषण की जिम्मेदारी है। आयरीन के घर दयानंद पहुंचते हैं तो वहां उसके ड्राइंग रूम की साज सज्जा को देखकर आयरीन से कहते हैं कि उसकी हैसियत के अनुसार यह नौकरी बहुत छोटी है। 300 रुपये की नौकरी है ना, जो दयानंद को लगता है कि ये तो क्या है, आयरीन के लिए बहुत छोटी है। तो इस बात पर आहत होकर आयरीन उसे भीतर के कमरे में ले जाकर अपनी वास्तविक परिस्थिति से परिचय कराती है। अर्थात जो ड्राइंग रूम है वो बहुत ही एकदम सुलझा हुआ, बहुत ही एकदम सजा धजा है, लेकिन जो अंदर के कमरे हैं वो एकदम क्या है, अस्त व्यस्त है, या फिर आप कह सकते हैं एकदम टूटे फूटे अवस्था में है, जिसे देखकर दयानंद दंग रह जाते हैं और वे बुझी हुई निगाहों से ड्राइंग रूम की हर चीज़ को देखते रहते हैं। कहानी का घटनाक्रम केवल यही है, किंतु उसकी साधारण प्रस्तुति को भी राजकमल चौधरी ने बनावट की व्यंजना तथा जीवन दर्शन के आधार पर उसे विराट बना दिया है। इसका कथा संरचना को भी देख लेते हैं। तो ड्राइंग रूम कहानी में कथा नायिका तथा उसके घर के ड्राइंग रूम का चित्र भौचक करता है। कथा संरचना को विकसित करते हुए राजकमल चौधरी ने आयरीन के माध्यम से भारतीय सामाजिक परिस्थितियों में खुद को फिट करने, अपने अस्तित्व की रक्षा तथा अपनी नाटकीय अस्मिता को पल पल स्वांगों में लीन रहने, उसके तीक्ष्ण तथा तीव्रता से परिवर्तित होने वाले मनोभावों को विडंबना के स्तर पर कुशलता से उजागर किया है। दयानंद के समक्ष स्वयं की अभिजात्य को सुंदरतम उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करती हुई आयरीन ड्राइंग रूम की साज सज्जा और कमरे में लेटेस्ट डिजाइन की फर्नीचर तथा दूसरी बहन सीलू के लाइंग क्लब के विवरण के द्वारा पारिवारिक श्रेष्ठता को सिद्ध कर देती है और अपनी बातचीत द्वारा खुशामदी तेवर से दयानंद के नज़दीक आने का प्रयास करती है, क्योंकि वह भारत में
इतने समय तक रहते हुए यह जान चुकी है कि 300 रुपये की नौकरी के लिए भी अनेक प्रकार की तिकड़मों को लगाना पड़ता है। दयानंद द्वारा आयरीन की हैसियत देखकर इस छोटी सी नौकरी के लिए उसका उपयुक्त न पाए जाने वाले वक्तव्य को सुनकर आयरीन पुनः स्वयं को एक भिखारिन की तरह प्रस्तुत करती हुई दयानंद को अपनी व्यवस्था तथा अपने घर की भीतरी स्थिति को दिखाती है। वह दयानंद को भावनात्मक रूप से अपने रिकमेंडेशन के लिए तैयार करती है। इस कहानी की यह संरचना विमर्श के बड़े फलक पर अर्थ प्रेषित करती है, जहां आज़ादी के 13 वर्ष पश्चात दिवंगत उच्च वायुसेना अधिकारी की संतानें किस प्रकार का अभावग्रस्त जीवन बसर कर रही थी और पत्रकारिता के बारे में स्वाधीनता के इतने वर्ष उपरांत युवतियां कैसी छद्म कल्पनाएं पाली हुई थी कि उन्हें पत्रकारिता में नौकरी करने के बाद अच्छी दिनचर्या का जीवन मिल सकेगा। राजकमल चौधरी ने अपने कथा कौशल की विलक्षणता से छोटे से कथ्य को अत्यंत प्रभावकारी बनाकर पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया है। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में इतना ही। बहुत जल्द दूसरे वीडियो के साथ हाजिर होंगे। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।